हेलो एंड वेलकम द ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। इस चैनल को मैंने एक स्पेसिफिक रीज़न से क्रिएट किया है और मैं यहाँ पर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गाइड्स और द प्रॉपर कॉन्सेप्ट, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी दी गई इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंत में अपनी कांटेक्ट डिटेल्स भी बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस सोल जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होता क्या है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा मिसगाइडिंग हो रही है इस टॉपिक को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर। या तो हाफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है या तो फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। और ये मैंने इस पर स्टडी की है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस जर्नी को। तो मैंने जो भी मेरी जो भी कलेक्टिवली स्टडीज़ हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो गाइज, व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी? और सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। तो ट्विन फ्लेम एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये सभी धर्मों में है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी, सभी में ये सोल, जो आत्मा का जिक्र है, ये सभी धर्मों में किया गया है कि हमारे अंदर आत्मा होती है। तो जब एक आत्मा के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं और दो अलग अलग शरीरों में डाल दिए जाते हैं तो इनको ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। तो सोलमेट्स क्या होता है गाइस? सोलमेट्स, सोल के सेवन सोल, एक सोल के सेवन सोलमेट्स होते हैं। तो ये सोलमेट्स हमें किसी भी रूप में हमारी ज़िंदगियों में, लाइफ में किसी भी टाइम मिल सकते हैं, जैसे कि माँ बाप के रूप में, बहन भाई के रूप में, दोस्तों के रूप में, और या फिर किसी अनजान व्यक्ति के रूप में। और ये सोलमेट्स हमें बेसिकली कुछ हमारे लिए अच्छा करने के लिए आते हैं हमारी लाइफ्स में। ये आपके लाइफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं, सोलमेट्स लाइफ पार्टनर के भी रूप में आ सकते हैं, लवर्स के रूप में आ सकते हैं। बट ये आपका बुरा नहीं करेंगे, ये हमेशा आपका अच्छा करेंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं। तो इन दोनों के बीच में हमेशा याद रखना एक अट्रैक्शन होता है, जो कि सेक्सुअल अट्रैक्शन है। ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल। जब समझो ये एनर्जीज हैं, ये नाम है इनके एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के बीच में, और इनके बीच में प्यार ज़रूरी है। ये लवर्स ही होते हैं आपके, ठीक है। और इनका हमारी ज़िंदगी में आना एक दूसरों के लिए, बहुत लोगों के लिए ये मिथ है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले तो हमें ट्विन फ्लेम जर्नी तक पहुंचने के लिए, मतलब वहाँ तक की अवेकनिंग के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें हमारे बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करना होता है गाइस। तो कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करना ये इतना आसान नहीं होता। हो सकता है आप एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करते करते दूसरे कार्मिक साइकिल में चले जाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके कर्मों की वजह से। समझ लीजिए आप एक कार्मिक साइकिल में अभी हैं, तो उसी कार्मिक साइकिल में आप कुछ ऐसा गलत कर देते हैं किसी के साथ जो आपके फिर कर्मा में ऐड हो जाता है। तो फिर आपको एक दूसरा कार्मिक साइकिल दिया जाता है, फिर आप उसमें चले जाते हो, फिर उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो बहुत लोगों के लिए ये एक मिथ है। बहुत मुश्किल है ट्विन फ्लेम जर्नी तक पहुंचना, वहाँ तक कि अवेकनिंग के लिए, डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए या डिवाइन मैस्कुलिन बनने के लिए आपको बहुत चीज़ों से गुजरना होता है और सारे कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करना होता है। शैडो वर्क की ज़रूरत होती है, हीलिंग की ज़रूरत होती है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो गाइस ये सोल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन कैसे होते हैं, तो इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं और मोस्टली आपके अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर्मा है, जैसे कि पास्ट लाइफ में अगर आपने ऐसा कुछ कर्मा अपना कैरी करके इस लाइफ में लाए हैं, तो भी आपको वो सारे साइकिल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग मिलेगी और उसके बाद भी आपको एक जर्नी कंप्लीट करना पड़ता है जिसे ट्विन फ्लेम जर्नी कहा जाता है। तो ये सभी के लिए मुमकिन नहीं है हर जन्म में। तो सबको आप ऐसा कह सकते हैं कि आप सोल जर्नी में जा सकते हैं, आपको सोलमेट्स मिल सकते हैं, आपको कार्मिक पार्टनर्स मिल सकते हैं ताकि आप अपना कर्मा रिलीज कर सकें, आपका कर्मा जो है वो बैलेंस कर सकें। लेकिन ट्विन फ्लेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ तक पहुँचने में ही पहले आपको सारे कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी हीलिंग करनी पड़ेगी। और आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी तक आप पहुँच रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आपका एक सोल पर्पस होगा। आपके अगर ट्विन फ्लेम से आपकी डिवाइन यूनियन होने वाली है, तब भी एक पर्पस रहेगा। तो इट इज़ ऑल ऑलरेडी रिटन, ये सब कुछ। तो गॉड ने हमारे लिए ऑलरेडी ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हम ये लाइफ में ये करेंगे, दूसरी लाइफ में हम ये करेंगे। तो इट्स ऑल डेस्टाइन्ड गाइस। तो फिर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इसकी अवेकनिंग कैसे हुई है, अगर आपको पता करना है और ट्विन फ्लेम यूनियन तक आपको अगर पहुंचना है, तो उसके लिए क्या स्टेजेस होंगे, कर्मा बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना होगा, और शैडो वर्क किसको कहते हैं, हीलिंग किसको कहते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में आगे बताती जाऊंगी। तो आज के लिए बस ट्विन फ्लेम जर्नी का मैंने एक छोटा सा आपको डेफिनेशन दिया है ताकि आप समझ सकें। और जैसे कि मैंने कहा, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सोल के दो टुकड़े होते हैं। तो इसमें एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, दूसरा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो दीज एनर्जीज ये अपोजिट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, येन एंड यांग एनर्जीज। तो ये अपोजिट अट्रैक्शन होता है, दोनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। तो इस बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन क्या होती है और डिवाइन मैस्कुलिन क्या होती है, और इनकी अवेकनिंग कैसे होती है, इनकी लाइफ का पर्पस क्या होता है, ये मैं आपको सब अगले वीडियोस में बताऊंगी। गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। तो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।